ये बड़ी खबर ये सामने आ रही है। दिल्ली से गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दफ्तर परिसर में गैर जरूरी विजिटर्स पर पूरी तरह से रोक की बात सामने आ रही है। कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग भी हो। जो कर्मचारी वहां पर पहुंचेंगे और दफ्तर में नजदीकी अस्पताल की जानकारी भी लगाएं। तो सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस की बात भी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर सलूजा इस वक्त फोन लाइन पर है। सुधीर, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें आप डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो भी लगानी होगी और गैर जरूरी जो विजिटर्स हैं वो दफ्तर परिसर में नजर नहीं आने चाहिए। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। आगे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। तो दफ्तर में नजदीकी अस्पताल की जानकारी भी लगानी होगी। सुधीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुधीर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? सचिन, गृह मंत्रालय ने कर्मचारियों को राहत के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर हो, ठीक है, कर्मचारी एक साथ इकट्ठे ना हो। दूसरा, दफ्तर परिसर में गैर जरूरी विजिटर्स पर रोक लगे। जो बहुत जरूरी हो केवल उन्हीं विजिटर्स को अलाउ किया जाए। और दफ्तर में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। और दफ्तर में आसपास के हॉस्पिटल की जानकारी हो ताकि अगर किसी कर्मचारी की तबीयत बिगड़ती है तो उसे तत्काल अस्पताल में पहुंचाया जा सके। और दफ्तर में आते जाते कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग हो और डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी जारी हो। अगर किसी कर्मचारी को पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए। और इसके अलावा कर्मचारियों के इंश्योरेंस की भी बात की गई है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बीमा दिया जाए। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन जो गाइडलाइन ये जारी की गई, आपको लगता है कि इस गाइडलाइन पहले जारी कर देनी चाहिए थी? क्योंकि हम लगातार वो खबरें भी देख रहे हैं जहां पर दफ्तर में ही कई लोग इससे इफेक्ट हुए हैं कि एक को अगर इस तरीके की लक्षण पाए गए तो उसने बाकी लोगों को भी इफेक्ट किया है। सचिन, अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार अभी ऑफिस खुल रहे हैं। अभी केवल केंद्रीय मंत्री ही अपने ऑफिस जा रहे हैं। पिछले जो पहला लॉकडाउन नहीं सुधीर, मैं उन ऑफिसेस की बात कर रहा हूं जो बहुत जरूरी थे, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पुलिस के कई कर्मचारी हैं वो भी इसकी चपेट में आए हैं। बहुत से ऐसे ऑफिस हैं बड़े बड़े जो सुरक्षा में इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ही सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई थी। उसको लेकर मैंने सवाल पूछा है। नहीं सचिन, देखिए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या पुलिस वाले हैं, वो पहले ही सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं। जी नहीं सुधीर, बहुत से हॉस्पिटल जो हैं उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि लगातार आपको पता होगा कि मुंबई में बहुत से हॉस्पिटलों को बंद कर दिया गया। यूपी का पारस हॉस्पिटल जो सुर्खियां बटोर रहा है, दिल्ली में भी अभी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल का जिक्र सामने आया कि जानकारी छिपाई जा रही है, डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाँ, वो डॉक्टर्स जो संक्रमण के उनके जो संक्रमित मरीज हैं उनके संपर्क में आ रहे हैं, उनसे उनको कोरोना हो रहा है। लेकिन उसमें हम लापरवाही नहीं कह सकते, क्योंकि वो इलाज के दौरान कितना है। और जब कुछ लोग, ऐसा होता है जैसे गंगाराम में बहुत से 2 मरीज आए जो कि कोरोना पॉजिटिव नहीं थे और उनमें कोई भी सिम्टम नहीं थे, वो किसी और अन्य बीमारी का इलाज। नहीं बिल्कुल सुधीर, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो डॉक्टरों का स्टाफ है वो काम कर रहा है, उनके पास मास्क तक नहीं है, हाथ में ग्लव्स तक नहीं है, और साथ ही अगर उस हॉस्पिटल से दूसरी जगह कोई मरीज रेफर किया जाता है तो जानकारी छिपाई जा रही है। ऐसे बहुत से मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार उस पर पूरी निगरानी रख रही है और हर अस्पताल में जहां भी जिस भी राज्य में किसी भी स्वास्थ्य उपकरण की आवश्यकता है और उन्हें उसी रेशो में भेजे जा रहे हैं। हाँ, और बाकी मरीज की बात जहां तक है कि अगर कोई मरीज अपनी हिस्ट्री को छुपाता है तो वो उसकी कारण से अगर कोई डॉक्टर संक्रमित होता है तो ये एक अलग बात है। जी बिल्कुल सुधीर, आपको क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि गाइडलाइन इससे पहले भी आम लोगों के लिए जो जारी की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। अब इसको लेकर क्या बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ अब किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? जी, निश्चित तौर पे इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। कोरोना को अगर हराना है तो यही एक तरीका है। और ज्यादातर जो ऑफिसेज हैं उनमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है या उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता है। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अब जिस तरीके की गाइडलाइन ये जारी की गई है इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और जो लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो दफ्तर परिसर में गैर जरूरी जो विजिटर्स हैं वो अब नजर नहीं आने चाहिए। जिनको जरूरी काम है वही सिर्फ नजर आ सकते हैं। तो दफ्तर में नजदीकी अस्पताल की जानकारी भी आपको लगानी होगी। अगर अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कम से कम उसका किसी नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज तो कराया जा सकता है। तो कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की भी बात सामने आ रही है। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले तमाम लापरवाही भी सामने आई है।
भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।